5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर का पूर्णतः भारत के साथ इंटीग्रेशन हुआ था। आपको बताते चले कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक 6 साल या फिर 6th एनिवर्सरी मनाई जा रही है और उसको लेकर जम्मू कश्मीर में विभिन्न तरह की रिएक्शन सामने आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर पुरजोर एहतजाज भी किया गया है। पीडीपी ने इस पर प्रोटेस्ट किया है और खासकर कांग्रेस इसको एक ब्लैक डे के रूप में मना रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम की अगर बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बदलाव निश्चित तौर पर नजर आया है। तरक्की की राह पर जम्मू कश्मीर गामजन हो चुका है और इस तरक्की को, इस बदलाव को जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जनता की आवाज के इस कार्यक्रम में आम जनता किस नजरिए से जम्मू कश्मीर का जो 5 अगस्त 2019 की अगर बात करें, जिस दिन इस स्टेट को 2 यूटीज में डिवाइड किया गया था, लद्दाख जम्मू कश्मीर, उसको लेकर जनता की क्या राय है, किस नजरिए से इस फैसले को देखती हैं? क्या वाकई जम्मू कश्मीर बदलाव की राह पर गामजन हो चुका है या वाकई जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए या वाकई क्या ये एक ब्लैक डे है? आइए जानते हैं जनता की राय। पहले तो मैं हिमालय मेल का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे मेरी राय रखने का मौका दिया। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया और 370 का जो है वो यहाँ से हटाया, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी प्रोग्रेस हुई। आप देखते हैं जो रोड के हालत थे पहले, आज उसी रोड पे आप चलना पसंद करेंगे। पहले तो वहाँ पे आपने अगर जम्मू से कहीं उधमपुर जाना होता था, आपको पूरा 2 दिन लगते थे। अब आप आधे घंटे में जो है 2 घंटे में उधमपुर पहुँचेंगे। और हालांकि आज ही हमें एक श्री एमपी जुगल किशोर की तरफ से एक अच्छी खुशखबरी जो मिली है, जो 2 हाईवे हैं, एक सांबा से लेके उधमपुर तक और एक हाईवे जो है वो और जम्मू को मिला है। उसके लिए भी मैं हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और श्री एमपी जुगल किशोर जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो इस रियासत के लिए, अपनी पार्लियामेंट के लिए, वहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वहाँ पार्लियामेंट में लड़ते हैं और लड़के जो है वो हमारे लिए काम लाते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, जिन्होंने जम्मू को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए एक सपना देखा है। लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे खनन माफिया आप ले लो। उसके बाद स्मार्ट सिटी जो थी वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन वो ग्राउंड पे मतलब पूरा नहीं उतारा गया। तो उसकी वजह से छोटी छोटी कमियां भी होती रहती हैं। जहां बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं तो नेचुरली थोड़ी कमी तो देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप खुद भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा जो है वो 2019 से लेकर 2025 तक का सफ़र जो है बहुत अच्छा रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है, आप भी आए दिन कवर करते ही रहते हो, हालात जो जम्मू के हैं वो आप दिखाते ही रहते हो कि आज जम्मू में क्या कुछ हो रहा है। तो रही बात बदलाव की, यूटी के बाद तो काफ़ी बदलाव हुए हैं। अब सोचने वाले तो कुछ शायद ये भी सोचते होंगे कि जो बाहर बैठे हुए हैं, अदर स्टेट्स में बैठे हुए हैं, वो कहते होंगे कि जम्मू से यूटी बनने से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा जम्मू स्टेट को। लेकिन वो लोग जहाँ पे आके देखें कि यहाँ पे क्या हालत है। आज आपने देखा होगा कि आज बेरोज़गारी कहाँ पे पहुँच चुकी है। उसके बाद आपने देखा होगा कभी आपने भी काफ़ी कवरिंग की है, कभी आपने सोचा था कि इतनी कभी चोरियाँ होती होंगी यहाँ पे, कभी इतने क्राइम्स होते होंगे, कभी आपने सुना कि यहाँ पे कि ऐसे ब्लाइंड मर्डर्स होते थे जो हम यूपी में सुनते थे कि न्यूज़ में आए दिन कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। वो सारी चीज़ें आज हमारे जम्मू में हो रही हैं। तो वो चीज़ें हैं कि काफ़ी बदलाव हुआ है। अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें यूटी बदलने के लिए इतना कुछ बेनिफिट्स मिला इस चीज़ का। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो यंग ब्लड हैं आज किस तरफ जा रहे हैं। नशा देखो आज कहाँ पे पहुँच चुका है। आज 2019 से पीछे देखो, आपको क्या चिट्टा मिलता था जम्मू में? मैं आप ही से पूछता हूँ मनकोटिया साहब,
क्या मिलता था यहाँ पे जम्मू में चिट्टा? लेकिन ड्यूटी के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पे चिट्टा भी आ गया यहाँ पे। और आज मैं थैंक्स करता हूँ पुलिस का, जिन्होंने इतने हथकंडे अपना के उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आए दिन वो कहीं कहीं से कितना कितना वो लड़कों को पकड़ रहे हैं, चिट्टे वाले भी पकड़ रहे हैं और नशा तस्करी सारे सभी को पकड़ रहे हैं। अप्रिशिएट करता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जंग ब्लड जो है वो काफ़ी नशे में जा चुका है। वो सारा का सारा क्रेडिट जो है वो हम ड्यूटी को देते हैं, ये ड्यूटी की वजह से हुआ सारा। जो कहीं ना कहीं जम्मू विकास की ओर बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या जम्मू में विकास हुआ है? विकास की बात करते हो, विकास हम अक्सर बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक वर्डिंग आती है विकास की। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि विकास का नाम हमने कागज़ पे ज़रूर पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो मुझे कहीं नहीं दिखा। एक दिन मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी, आपने वो दिखाया था कि फ्लड आया हुआ है वहाँ पे तो काफ़ी देर से। तो आप बताइए वो विकास था? मैं आप ही से पूछता हूँ, कितने साल हो गए आज हमारे देश को आज़ाद हुए, और आज जम्मू से हम कितनी दूर रहते हैं? जस्ट 15 मिनट का रास्ता नहीं है। लेकिन आज भी अगर बारिश आ जाए तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। आप इसको विकास कहेंगे? 7 बजे अभी आप देख लो आपकी घड़ी पे क्या टाइम हुआ, 7 बजे होंगे। हाँ, 10 मिनट कम 7 है, और बाहर दिन देखो कितना है। अभी आपको 7 बजे के बाद यहाँ से जम्मू को जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलेगी। इसको आप विकास कहते हैं? हमारी बहू बेटियाँ आज भी सुरक्षित नहीं हैं, इसको आप विकास कहते हैं? अगर आप इसको विकास कहते हैं फिर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ में एग्री नहीं हूँ। क्योंकि मेरा जो यंग ब्लड ब्रदर है वो सारा नशे में है, और अनएम्प्लॉयड इतने हो चुके हैं, कहने की बात नहीं है, नौकरियाँ तक नहीं है। आप स्कूलों में जाके देखो, टीचर्स वेल क्वालिफाइड प्राइवेट स्कूलों में जो 5-5 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं, 6-6 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं। क्या आज के टाइम में 6 हज़ार में क्या घर का गुजारा हो सकता है? डेली वेजर को ले लो, वो आज 9 हज़ार में कैसे वो अपना घर चलाते होंगे, मैं तो नहीं समझता। तो आप इन चीज़ों को अगर विकास कहते हैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, आपने बोला कि 5 अगस्त 2019 को ड्यूटी बना। आप उसके बाद अपने बच्चों को पूछिए, क्या वो जम्मू का जो फ्लैग था उसको जानते हैं कि कौन सा फ्लैग था? हमारी अलग स्टेट थी कि अगर हम न्यू जनरेशन को पूछें कि हमारा फ्लैग कौन सा था, मुझे नहीं लगता वो बता पाएंगे कि कौन सा फ्लैग था हमारी स्टेट का। और बाकी रही बात 2000 अगस्त 19 से, क्या हम उससे पहले क्या इंडियन फ्लैग नहीं चढ़ाते थे? आए दिन हम जब भी 15 अगस्त होती थी, 26 जनवरी होता था, हम हर जगह पे भारत माता के नारे लगाते थे, हर जगह पे हम इंडियन फ्लैग चढ़ाते थे। तो आज क्या आप क्या कहते हो कि हम 19 से पहले किसी और का फ्लैग चढ़ाते थे? हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, और ना अब कभी हमने किया और ना करेंगे, क्योंकि हम इंडियन हैं तो हैं। ये नहीं है कि ड्यूटी हो गए तो भी हम इंडियन हुए, नहीं, हम उससे पहले भी इंडियन थे। पहले तो ये यूटी बनता ही नहीं था। अगर उन्होंने यूटी बनाया तो हमें ये बताए ना कि फैसिलिटी क्या दी यूटी की, जम्मू को क्या मिला। हाँ, एक चीज़ की बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया, चोर डाकू ज़्यादा आने शुरू हो गए। जम्मू के अंदर ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं जो कि कभी सुने नहीं थे, देखे नहीं थे, और इतनी चैनी लूटने की वारदातें। लोग 5 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करते हैं तो 5 मिनट के बाद वो गाड़ी गायब हो जाती है। मगर ये चीज़ें जो थी सारी जो हुई हैं यूटी बनने के बाद हुई हैं, और इसमें मेरे अंदाजे से मेरा मन कहता है कि 370,000 गुना बढ़िया थी। एक स्टेट थी, एक हमारी आवाज़ थी, डोगरों की एक पहचान थी, जो कि डोगरों की पहचान ख़त्म हो गई है। अब ना तो कोई पहचान रही है ना कुछ है। आज आप देख लीजिए यूटी बनी है, इन्होंने कौन से हज़ारों की तादाद में रोहिंग्या है, बांग्लादेशी निकाल दिए। उल्टा जम्मू के अंदर और आके बस गए। मैं तो फिर कहूँगा कि यूटी जो बनने से जम्मू को बहुत लॉस हुआ है, और इसमें क्राइम रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, जो कि जम्मू के लोगों को सोचना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र, दूसरी स्टेट, गुजरात वगैरह वो अपनी फोकस पे है, मराठी में बात करना पसंद करेंगे, गुजरात में गुजराती में। हमारी तो डोगरी कल्चर ही ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे बच्चों को जम्मू की लैंग्वेज डोगरी भाषा का ज्ञान ही नहीं रहा। आज आप कहते हो कि अभी उर्दू पढ़ा दो, कभी कहते हो फलानी चीज़ पढ़ा दो, ठीक है पढ़ाओ, हम नहीं कहते नहीं होना चाहिए, बट उसके अंदर स्टेट का जो एक महाराजा का एक विज़न था, महाराजा की स्टेट थी, उसको तो आप आस्ता आस्ता बिल्कुल ख़त्म ही कर रहे हो। कहीं ना कहीं जम्मू विकास की ओर जा रहा है, तो क्या सोचते हैं कि अब तक जो ड्यूटी बनी है तो जम्मू वाकई विकास हुआ है जम्मू में? मेरा ख्याल ये एक जुमला है
कि जम्मू का विकास हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, मुझे बता दीजिए क्या विकास हुआ है। करप्शन का काम बढ़ गया है, क्या विकास हुआ है, किस चीज़ में विकास हुआ है ये बता दें। आप फ्लाईओवरों पे चल जाए, सारे छील के रख दिए, तारकोल नहीं है, आधा शहर खड्डों में तब्दील हो गया, विकास हो रहा है। किस चीज़ का विकास हो रहा है? लाइट का पता नहीं कब आ जाए, कब चली जाए, पानी कब आ जाए, कब चला जाए। आज माफ़ करना कि ये जो सफाई का लेते हैं 200 रुपया कमर्शियल और 100 रुपया घरों से, मुझे ये बताइए कि अगर वो गाड़ियाँ इतना ही कूड़ा चुनती हैं, तो अगर वो ये लोग गत्ता चुनने वाले या कागज़ चुनने वाले ना हो तो शहर के अंदर तो हाहाकार मच जाए और गंदगी के ढेर लग जाए। मेरे अंदाजे से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। डेवलपमेंट जिनकी हुई होगी, जिनके पेटों के अंदर गया पैसा, मैं नहीं कह सकता। देखिए, ये जम्मू कश्मीर व लद्दाख के इतिहास में ये एक काला दिन है। जब हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, 5 अगस्त 2019 के बाद जब इसको यूटी में तब्दील किया गया भाजपा के द्वारा, तब बड़े जम्मू में जो भाजपा के लीडर हैं उन्होंने लड्डू बांटे, ढोल बजाए, नगाड़े बजाए। तब जम्मू की जनता ने तब कई जगह खुशियां भी मनाई, पर उनके ये नहीं मालूम था कि इस खुशी के पीछे हमारा हक जो रियासत का है वो छीना जा रहा है। हमारे बच्चों की नौकरियां छीने जा रही हैं, हमारा बिजली का हक छीना जा रहा है, हमारे पानी का हक छीना जा रहा है। तो लिहाजा ये आज के वक्त जो अब है, आज 2025 में हम, तो 2025 में ये सबको एक एक व्यक्ति को, जम्मू कश्मीर के एक एक व्यक्ति को एहसास हो गया है जो 370 तोड़ी गई, उसका हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। न्यू जनरेशन भी जानती है और जो बुज़ुर्ग हैं हमारे वो भी जानते हैं। आज इस भाजपा हुकूमत को लोग गालियाँ निकाल रहे हैं और इनके लीडरों को पूछ रहे हैं, गली गली में जब वो आते हैं ढोल बजाते हैं कि भाई आपने हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने जो ये रियासत बनाई थी, उसको आपने 2 टुकड़े क्यों किए और आज हमारा जो हक था वो कहाँ गया। अब तो यहाँ पे चुनाव भी हो गए और मैं आज मौजूदा जो सेंटर में हुकूमत है भाजपा की, उससे सवालिया निशान है। और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने बोला कि हम जल्दी ही जम्मू कश्मीर का राज्य का जो वो है राज्य उन्हें वापस दे देंगे। पर आज उनके जो वर्ड्स हैं वो कहाँ पे हैं। बड़े अफसोस की बात है, आज जम्मू एंड कश्मीर जो एक खूबसूरत देश की तरह पहले था, फिर राज्य बना और आज उसे एक यूटी बना दिया इस भाजपा हुकूमत ने। और आज ये भाजपा हुकूमत उसके ऊपर नगाड़े बजाती है। हम लोगों का जो हक था वो छीना। और आज मुझे फ़ख्र से कहना पड़ता है, जो कांग्रेस पार्टी है, हम घर घर जा रहे हैं, जन जन को जगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हमें वापस लेना है। ये हमने किसी से भीख नहीं मांगनी, ये हमारा हक है जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने हमें दिया। हमारी जनता के लिए ये ताज है जम्मू एंड कश्मीर राज्य, जो भाजपा हुकूमत ने इसे यूटी बना दिया। जहाँ तक ये जम्मू को विकास की ओर लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना विकास हो रहा है? देखिए, विकास, आप मीडिया भाइयों को तो चौथी आंख कहा जाता है। विकास आपको दिख रहा होगा कि कागज़ों में हो रहा है कि ज़मीनी स्तर पे हो रहा है। लगभग 7,000 रुपया जो यहाँ पे भाजपा की हुकूमत कहती है हमने खर्च कर दिया, और सिर्फ जो स्मार्ट सिटी पे ही इन्होंने 700 करोड़ रुपया जम्मू में खर्च किया। विकास कहाँ दिख रहा है? विकास कागज़ों में दिख रहा है। आज जम्मू के किसी चौराहे में चले जाएं, कोई फाउंटेन चल रहा है, किसी भी पार्क में चले जाएं, क्या वो स्मार्ट है? क्या मुबारक मंडी बन गई? क्या झील का प्रोजेक्ट बन गया? क्या हमारी सड़कें बन गई? और इधर क्या हमारी कच्ची सोनी में चले जाएं, इनसे खड्डे नहीं भरे जा रहे, तो ये क्या स्मार्ट करेंगे? हमें जल बोलते थे, घर घर जल मिलेगा साफ, क्या मिल गया? खाली डंके बजाने से और नगाड़े बजाने से जम्मू कश्मीर स्मार्ट नहीं बनता। स्मार्ट बनने के लिए पहले आपको खुद स्मार्ट बनना पड़ता है। ये सिर्फ धोखा है जो ये हुकूमत जो पिछले 11 साल से हुकूमत कर रही है हमारे राज्य पे। ये बिल्कुल एक आज हमारे यहाँ पे यूटी हैं और मुझे कहना पड़ रहा है बड़े अफसोस से। मैं
अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब से सवाल करता हूँ, आप जब कहीं पे भी जाते हैं आप जनता से क्यों नहीं पूछते? आप अफसरशाही को पूछते हैं, जनता को पूछिए ना। आपसे तो पुराने महाराजा अच्छे जो लोगों को सुनते थे। आप तो लोगों को एक बैरिकेड में रख देते हैं कि जब आप कहीं पे जाएं लोग आपसे बात ही ना करें। यहाँ आप जनता से, आप खुद जाके जनता का दरबार लगाएं ना, कहीं पे भी जाएं जनता का दरबार, जनता का बोलेगी कि आपके ये जो नौकरशाही लोग हैं, जो तानाशाही लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, लोगों पे कितना जुल्म ढा रहे हैं। आपको तो सिर्फ एक एसी कमरे में मीटिंग करना है और पता लग जाता है, पर आप जनता के बीच में जाइए, जनता फिर आपको जवाब देगी। और मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं। जो ये लोकल चुनाव हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव हैं, इसमें मुंह तोड़ की बीजेपी खाएगी। और हमें यही उम्मीद है कि लोग इस वक्त आंखें खोलें। उनका सही हक यही है, जब वो वोट करें एक राइट इंसान को वोट दें जो आपके लोगों की आवाज़ उठा सके। जब से ड्यूटी बना हुआ है 2019 से, तो पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी नगरोटा। 2019 के बाद चुनाव आए, 2024 में हुए, हाँ 24 में हुआ। अब हम आगे हैं ईस्ट जम्मू में, हम जम्मू के साथ हैं। इवन के जैसे कि 5 तीर्थी से 10-12 किलोमीटर है हमारा बजालता। बिजली की किल्लत है हमारे, स्मार्ट मीटर इन्होंने लगाई, ये ड्यूटी की देन है हमारे पर। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो जो तारे हैं वो है नहीं। और बिजली आज हवा चलती है वो लखनपुर के पास, और बिजली हमारे जहाँ पर बंद हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे रास्ते देखो, हमारी सड़कें देखो, हमारा हर चीज़ देखो, पूरी डेवलपमेंट जितनी ड्यूटी गवर्नमेंट कर रही है हम इसको नमस्कार करते हैं। इनकी जितनी भी होगा हम हौसला अफजाई करें वो कम है। तीसरा नंबर बात यह है मनकोटिया साहब कि कितनी बार हमने किया कि एजुटेशन भी किया, बताया भी है। अब हमारे जहाँ पर ऑफिस खोला हुआ PWD हमारे पास घर के साथ है, लेकिन आज तक वो जो अफसर हैं वो नीचे की तरफ नहीं आते हैं और सड़कों पे उतरते हैं और ऑफिस में चले जाते हैं। रोड का कोई शुद्ध बुद्ध नहीं। आप भी देखते हैं, आप भी जहाँ के रहने वाले हैं, आपको कोई पता बाखूबी से जानते हैं, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं देखा है। करे तो करे क्या? ये ड्यूटी की हमारे पर फर्स्ट देन है। अभी सेकंड देन आएगी 2029 तक, जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी हैं 29 तक वो करेंगे दूसरी। तो अब ड्यूटी के बदले और पता नहीं और क्या आएगा। हमने आज तक ये ऐसा कभी नहीं देखा था, ना सुना था, ना देखा था कि स्टेट से ड्यूटी बनती है, ड्यूटी से स्टेट बनती है। ये उल्टे काम हो रहे हैं हमारे पर। तो बड़े आभारी हैं कि आप आए हमारे पास, आपने हमारी शुद्ध बुद्ध ली, 2 लफ्ज़ हमें पूछे, हम बताने को तैयार हैं आपको। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंटों से मैं अपील करता हूँ, सरकार से अपील करता हूँ कि कभी कभार हमारे इलाके में आइए, गलेवी के ना इधर परगालता में पंचायत में आइए, हमारे नाले देखिए, हमारी रोडें देखिए, हमारे स्कूल देखिए, क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं।